we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने लास्ट जो मेरा व्लॉग देखा था ऑन सैटरडे, तो आपको याद होगा कि मैं सफ़ा गोल्ड गई थी और वहाँ पर मैं गई थी ऑटोमन ज्वेलर्स। वहाँ से मैं निकली और वहाँ से मैं गई एक और वहाँ पर एक चांदी की दुकान है, मीन्स सिल्वर ज्वेलरी की शॉप है और उसका नाम है सिराज सन्स। और इनकी एक ब्रांच जो है, एक ये तो सफ़ा गोल्ड में है और एक ब्रांच जो है वो इनकी है गीगा मॉल में। तो गीगा मॉल से भी मैंने शॉपिंग की थी। सॉरी मैं वो आपको नहीं दिखा पाई। इंशाल्लाह ताला जब मैं इस दफ़ा आप लोगों को शॉपिंग हॉल दिखाऊँगी सारी ज्वेलरी का, तो उसमें वो रिंग भी मैं आपको के साथ शेयर कर लूँगी, जो कि मैंने इन्हीं से ली है, लेकिन इनकी गीगा मॉल वाली ब्रांच से ली है। तो इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि इनके पास बहुत प्यारी चांदी की ज्वेलरी है। तो यहाँ पर आपको ब्रेसलेट्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको रिंग्स भी मिलेंगी और यहाँ पर आपको सेट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको मोटे बिल्कुल अच्छे चौड़े-चौड़े से जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना, बिल्कुल चेन की तरह के, वो भी आपको नज़र आएँगे। सब कुछ आपको यू नेम इट यू कैन फाइंड इट हियर। तो यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी आपको नज़र आएगी, वो सारी की सारी ज्वेलरी जो है वो है चांदी की। यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और प्राइस ये है कि ऑफ कोर्स जब ये चांदी की है तो प्राइस भी ये लोग जो है वो तोल के उन्होंने टैग लगाया हुआ होता है। मोस्टली चीज़ें, सॉरी मेरे गल में आई हैव फ्रॉग इन माय थ्रोट। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएँगी, लाइक रेंज इनकी इस तरह स्टार्ट होती है जैसे 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 28000, 18000, इस तरह की आपको काफ़ी मीन्स सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसमें चांदी कितनी इस्तेमाल हुई हुई है और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर जो है वो कितने रियल स्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये ब्रेसलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें इट मीन्स ऐसे आम्ब्रे की तरह, आम्ब्रे होता है डार्क से लाइटर शेड पे। तो खूबसूरत सी आपको नज़र आ जाएंगी, प्यारी प्यारी सी ब्रेसलेट्स। और ये रिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, ये वाली रिंग मैंने निकाल के मीन्स दिस इज माय डॉटर्स हैंड, शी इज चेकिंग कि ये कैसा लग रहा है। और बहुत प्यारी ये ना क्लासिक रिंग्स हैं। आपने देखा होगा डियाना की शायद एंगेजमेंट रिंग इस तरह की, नहीं वो डिफरेंट है, उस तरह की भी मेरे पास थी और वो भी चांदी की है, लेकिन उसका नग निकल गया है। मैं सोच रही थी कि इनके पास ले जाके तो उसमें एक स्टोन डलवा लूँ या किसी भी ज्वेलर से स्टोन डलवा लूँगी। तो ख़ैर ये होता है कि चांदी की ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू भी होती है और दूसरा ये है कि उसका कलर ख़राब नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चांदी की ज्वेलरी में ये होती है कि जैसे आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी कहीं से भी ले लेंगे ना, तो यहाँ पर पंजाब में सॉरी और सिंध में इतने आपको पसीने आते हैं कि आपकी ज्वेलरी जो है ना वो नीले-नीले मार्क्स छोड़ देती है। लेकिन चांदी की ज्वेलरी में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोगों ने मेरे हाथ में एक रिंग देखी होगी टर्किश ब्लू रिंग स्टोन वाली, अभी भी मैंने पहनी हुई है। ये मैं हमेशा पहनती हूँ और ये चांदी की रिंग है। और कोई ब्लू जो है ना, जहाँ पर चांदी लगा हुआ है वहाँ पर कोई भी वो कलर नहीं छोड़ती, लेकिन जिस जगह पे पता नहीं कॉपर है क्या है मुझे नहीं पता, ऊपर वाला हिस्सा वहाँ से वो कलर छोड़ देती है ब्लू कलर का। आई डोंट नो ऑक्सीडाइज हो जाती है क्या वजह, आई डोंट नो, साइंस का मुझे इतना नहीं पता। लेकिन अब ये वाला आप देख सकते हैं ब्रेसलेट, एंड इट वाज 25,000 रुपीज़, आई गेस मुझे सही नज़र आ रहा है 25,000 रुपीज़। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये दोनों में तो एक ही तरह के एक ही बराबर है, और उसने कहा कि नहीं, वो जो कलरफुल आपने देखा था उसमें रियल स्टोन्स लगे हुए हैं और ये भी रियल स्टोन वाली, बाकी जो है ना उसमें कुछ में इतने ऐसे प्रेशियस स्टोन्स नहीं लगे हुए थे, इसलिए उनकी प्राइस जो है ना वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। लाइक मैं आपको बताऊं कि बार्गेनिंग आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि मैंने बहुत टगा के बार्गेनिंग की थी और भाई ने मेरे साथ सीरियसली बहुत डिस्काउंट किया था। वो तो जब मैं आपको इस ज्वेलरी का हॉल दिखाऊँगी, तो तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना डिस्काउंट कराया है इनसे और मैंने क्या-क्या खरीदा था। ख़ैर बड़ी प्यारी-प्यारी रिंग्स हैं इनके पास। ये वाली मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। इसमें 2-3 कलर्स थे। एक ये था और एक शायद ग्रीन था और एक शायद थोड़ा ब्राउन सा कलर का था। तो ये बड़े प्यारे-प्यारे कलर्स थे और आम्ब्रे जो है एज़ यू ऑल कैन सी के आम्ब्रे का प्रिंट था। डार्क पिंक
उससे लाइट पिंक एंड देन थोड़े से वाइट कलर के जो है ना स्टोन्स थे, तो ऑरेंज ऑरेंज सॉरी नॉट ब्राउन, ऑरेंज ब्राउनिश एक ही कलर के। और इसके अलावा ना यहाँ पर बहुत खूबसूरत इयररिंग्स टॉप्स जो है ना वो नीचे पूरी जो है वो आइल्स थी, कड़े इतने प्यारे प्यारे थे कि आप देखें तो सीरियसली आपको लगे कि इसमें और गोल्ड में कोई फ़र्क नहीं। अगर आप इनकी सिराज सन्स वाली शॉप जाएं गीगा मॉल में, उसका भी मैं आपको बता दूं बिल्कुल सना सफ़ीनास के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वहाँ पर भी आपको जो है ना इसी तरह की ज्वेलरी के खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आएँगे। सीरियसली उधर एक चूड़ियाँ थी, मैं हमेशा जब वहाँ जाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाया भी है। वो इतनी हसीन चूड़ियाँ थी कि बस जस्ट डोंट आस्क कि कितनी प्यारी जो है वो ज्वेलरी मिलती है सिराज सन्स पे। मेरी फ़ेवरेट शॉप हो गई है क्योंकि मैं चांदी की ज्वेलरी मेरे पास पहले भी बहुत है और वो मैंने क्वेटा से ली थी और क्वेटा में बहुत रीज़नेबल मिलती है। लेकिन इस दफ़ा जब मैं क्वेटा गई थी ना तो वो सीरियसली मुझे वो शॉप ही नहीं मिली। हाँ जी, जब मैं उधर से फ़ारिग हो गई तो उसके बाद मैं आ गई थी घर और आते हुए हम ले आए थे ये बर्गर्स और ये जो है मैंने ग्रिल बर्गर लिया है। मैंने जो है वो दूसरा नहीं लिया। आई डोंट लाइक ज़िंगर, तो मैंने ग्रिल्ड बर्गर लिया था क्योंकि मुझसे ना ज़िंगर नहीं खाया जाता। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. हाँ जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और इस वक़्त जो है वो मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी कामों-शामों से। मतलब ये है कि मेरे मीन्स संडे का व्लॉग है और संडे वाले दिन ये होता है कि सब घर पे होते हैं। और मैं जो है ना वो मेरी सिर्फ़ एक जो है ना हेल्पर आती हैं, वो किचन-शिचन क्लीन करके वो चली जाती हैं। संडे वाले दिन जो है ना मुझे इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं जागना पड़ता, जैसे मैं नॉर्मली जागती हूँ। एक ही दिन होता है संडे का जो मेरी छुट्टी होती है। और हाँ जी, एक और बात बता दूँ कि अब मैंने सोचा है कि मैं एक संडे का ऑफ ले लिया करूँगी क्योंकि पूरा वीक ही होता है, आप काम करते रहते हो, तो फिर आपको जो है ना वो एक मोनोटोनस सी हो जाती है। सो आई वाज़ लाइक कि मैं संडे को ऑफ ले लिया करूँगी, तो मंडे को फ्रेश होके आप लोगों के सामने आया करूँगी। तो ख़ैर ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने अभी पहनना था। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड खादी। ये लास्ट ईयर में लिया था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, ये मैंने खादी से लिया था। बट मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस इस सूट के साथ नहीं था। ये लग बहुत प्यारा रहा है बट इसका कपड़ा बिल्कुल काम का नहीं है सीरियसली, जैसे झोल होता है ना, इसलिए ये सिर्फ़ 1 दिन मैंने रमज़ान में पहना था, बाहर अपनी मदर इन लॉ के घर में जा रही थी, उसके बाद मैंने ये सूट नहीं पहना, तो उसके बाद मैं घर में पहनती हूँ। हाँ जी, तो अब जब मैंने सुबह कर लिया, अब जो है मेरे हस्बैंड उठे हुए थे, अब बच्चों के उठने की बारी थी, तो मुझे तो चलो आज मैं इनको बना के देती हूँ पैनकेक्स। हाँ जी, तो पैनकेक के लिए मैंने लिया 1 अदद अंडा और 1/4 कप जो है मैंने इसमें डाली चीनी, और आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें डाला नमक, और नमक के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप ये दूध शामिल किया है। आपके पास अगर खुला दूध है आप वो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अ, ऑयल, ठीक है? घी नहीं डालेंगे आप, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। और इसके बाद ये है कि इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून। ये बहुत बेस्ट रेसिपी है फॉर पैनकेक्स एंड सीरियसली मेरे बच्चों की बड़ी फ़ेवरेट है, बहुत ज़्यादा। अब इन सारे लिक्विड्स को जो है ना मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। बीट इट लाइक इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि आपको बिल्कुल एक ही तरह का यूनिफ़ॉर्म सा जो है ना वो एक लिक्विड सा नज़र आए। मैं तो हैंड बीटर से कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम यूज़िंग माय नॉर्मल व्हिस्क जो होता है ना, आप उससे करें। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर जाएँगे ड्राई इंग्रीडिएंट्स। ड्राई इंग्रीडिएंट्स में मैंने क्या लिया है, मैंने ड्राई इंग्रीडिएंट्स में इसके अंदर लिया है मैदा, और पूरा 1 कप मैदा लेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी ताकि ये जो है ना लम्पी ना बने। अगर एक साथ आपने डाल दिया ना तो गुठलियाँ बन जाएँगी। तो एक दफ़ा डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर दूसरा मीन्स हाफ़ और डाल दें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और बेकिंग पाउडर डाल लेने के बाद इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। ये बात याद रखें कि ये पैनकेक्स हैं, ठीक है? इसका बैटर जो है ना वो केकी ही होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल लम्पी, मोटा, गाढ़ा-सा, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। केक के बैटर की तरह ही होना चाहिए, तभी अच्छा बनता है। इवन आप इसको कपकेक में डाल के कपकेक्स भी बना सकते हैं। बट पैनकेक का बैटर जो होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आपने तो इसके पैनकेक्स बनाने होते हैं छोटे-छोटे से। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो है ना बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 एंड अ हाफ टेबल स्पून के बराबर जो है ना, वो दूध शामिल कर दिया था, तो उससे इसका ये बैटर अब आप देख सकते हैं कि बड़ा ही जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हो गया। ये बात देख लिया करें कि ये चीज़ जैसे समटाइम्स होता है ना, अगर आप बेकिंग करते-करते कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि
केक का जो है ना वो कंसिस्टेंसी किस तरह की होगी। फिर मैंने जो है ना अब क्या किया है कि मैंने ऑयल लिया और ऑयल को जो है ना थोड़ा-सा ऑयल लेके पैन में डाला है। पैनकेक्स में आप बहुत ज़्यादा बैटर मीन्स ऑयल का यूज़ नहीं करते। थोड़ा-सा ऑयल डालने के बाद इसको आप किसी टिश्यू से जो है ना वो स्प्रेड आउट कर दें। पहला पैनकेक मैंने नोट किया, मैं पैनकेक्स बना रही हूँ पता नहीं कितने सालों से अपने जब से मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे। तब जब मेरे पास ओवन भी नहीं था तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट ही पैनकेक से किया था। तो मुझे याद है कि मैं पैनकेक जब बनाती थी तो उसमें फर्स्ट पैनकेक जो है ना वो कभी भी प्यारा नहीं बनता। मीन्स उसकी लुक ही वो पैनकेक वाली नहीं होती। नीचे से मीन्स फर्स्ट पता नहीं क्या वजह है। आप लोग मुझे बताएँ कि आपका फर्स्ट पैनकेक कैसा बनता है? मेरा फर्स्ट पैनकेक कभी भी ना वैसी लुक वाला नहीं बना। ख़ैर एनीवेज़ आपने पैनकेक मीन्स बैटर डाला। मैंने तकरीबन डाला है 1/4 जो कप है ना वो वाला उस हिसाब से डाला है। तो मैंने पहले बैटर डाला थोड़ा-सा आप और आँच जो है ना आपने मीडियम टू लो पे रखनी है, ठीक है? बहुत हाई फ्लेम पे ये नहीं बनेगा क्योंकि कच्चा बैटर है और उसको पकने में टाइम लगता है। अब जब आप इसको तकरीबन को 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इसके अंदर ऊपर ना छोटे-छोटे से बबल्स आ जाएँगे और बबल्स फूटना शुरू हो जाएँगे तो दैट मीन्स और किनारों पे जो है ना स्पेशली इसकी निशानी ये है कि जब आप इसको इसका आपको पता चल जाए ना कि नीचे से अच्छी तरह पक गया है तो उसकी निशानी ये है कि किनारों पे बबल्स निकलना शुरू हो जाए। बस फिर आप किसी अच्छे से स्पैचुला जो कि आप देख सकते हैं इसका कलर इतना अच्छा नहीं है। अच्छे से स्पैचुला जो कि बिल्कुल पतला-सा हो, उससे लेके इसको पलट देंगे और तकरीबन 1.5 मिनट के लिए एक साइड से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। इस तरह तकरीबन कोई 5 6-7 जो है ना पैनकेक्स जो हैं वो मेरे बन गए थे और पैनकेक्स बना के तो मैंने जो है वो बच्चों के लिए इसके ऊपर चॉकलेट जो है ना वो सिरप बनाया था। अगर आप लोगों को चॉकलेट सिरप की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट सिरप की रेसिपी भी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने जो है ना पैनकेक्स बना लिए थे। सीरियसली बड़े मज़े के यम्मी पैनकेक्स बनते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इन पैनकेक्स में ये होता है कि इसमें चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अगर कोई मीन्स शुगर कॉन्शियस है, तो वो भी इसे खा सकता है। हाँ जी, ईद से लेके अब तक मेरे पास एक क्वेश्चन ना कितनी दफ़ा पूछा गया है और वो ये है कि आपने जो है वो वाला सूट क्यों नहीं पहना जो आपने ईद के लिए कहा था कि मैं बनाऊंगी, ग्रीन वाला सूट जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था। एंड वो आपने तो लेसेस भी लेने गई थी और सब कुछ किया था और आपने है किसी ने कहा कि आपने शायद वो सूट जो है किसी को दे दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर किसी को दूंगी तो मैं उसके ऊपर उसकी लेसेस क्यों खरीदूंगी। अच्छा जी, हुआ ये कि मैंने अपनी जो मेरे घर काम नहीं करती, जो मेरे कपड़े सीती हैं जो दर्जन है, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो जा रही हूँ गाँव अपने, तो रमज़ान की बात करें तो मैं तो आपको यही सी दूंगी बाजी, सनोई मुझसे ख़राब हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मैं कुछ दिन बैठी रही। मुझे था कि चलो टेलर को पास चली जाऊंगी, वो सी देगा। टेलर के पास जब मैं गई उसने मुझे कहा बाजी मेरे पास तो भी इतना रश है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। खैर मेरे पास कपड़े जो है वो 3 जोड़े नए बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़े हुए थे, तो मुझे था कि चलो इनमें से कोई एक पहन लेती हूँ इंस्टेड कि मैं ये सूट अपना जो है ना वो दे के तो ख़राब करा लूँ। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ 1-2 दिनों के अंदर जाके तो टेलर को दे आऊँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ उसकी लेसेस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आए थे कि आपने मुझे हमें लेसेस नहीं दिखाई। तो ये पूरा पैक है लेसेस का। इनमें से क्या क्या मैं यूज़ करूँगी। कुछ लेसेस मेरे पास जो है वो पहले से पड़ी थी और कुछ लेसेस ऐसी हैं जो कि मैंने नई जाके खरीदी हैं। तो एक तो मैं आपको ज़रा पैकेट निकाल के दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ये बीड्स ली हैं और ये अगर ऐसे ही आप एक बीड लेते हैं उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा बस ऊपर लगा होता है, वो एक बीड आता है तकरीबन 10 रुपीज़ और 20 का, आई डोंट नो। लेकिन ये पूरे का पूरा जो है ना मैंने ले लिया था। मुझे था कि आगे भी मेरे कपड़े भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे तो मैं जब सिलाऊंगी तो मुझे बीड्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो एक मैंने पूरी लड़ी जो है ना वो बीड्स की खरीद ली थी। दूसरा मैंने लिए थे ठसल। ये आपको मैं ठसल दिखा दूँ, ये बहुत प्यारे इसी बिल्कुल ये मेरा सूट पड़ा हुआ है साथ में ना मेरा, तो ये वाले ठसल मैंने लिए। मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। ये जो शॉप है ये है अगर आप बहरिया टाउन जाते हैं फेज 7 में राबी सेंटर है तो उसके अंदर जो है ना वो शॉप है। तो मैं आपको दिखा दूंगी कितने प्यारे से हैं ये। मुझे था या तो मैं कमर पे पीछे लगाऊंगी इसको क्योंकि इसकी डोरी लंबी होती है ना, आप पीछे लगाते हो तो वो पीछे लटकती रहती है। आगे आई डोंट थिंक सो कि मैं लगाऊंगी क्योंकि मैंने आगे 2 दफ़ा पिछली कपड़ों में लगाए थे और वो लॉन के कपड़े होते हैं ना तो वो आगे से गला से लटक जाता है। या तो टाइट शर्ट हो, मेरी लूज शर्ट्स होती हैं। तो वो ये कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको एक काम करूंगी कि मैं इसको लटका दूँ। देखें ये अच्छी खासी डोरी यहाँ से लेके स्टार्ट होती है टिल यहाँ तक,
तो या तो मैं बैक साइड पे लगा लूंगी। बस ये मुझे टसल आप देख सकते हैं जितने प्यारे लगे थे, बिल्कुल मैचिंग विद माय ड्रेस है। तो ये मैंने टसल, अब मुझे प्राइसेस सीरियसली नहीं आती, क्योंकि आप जब एक साथ पेमेंट करते हो ना तो वहां से मैं बार्गेनिंग भी करती हूँ, तो बार्गेनिंग करके ना आपकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी कम कर देते हैं। दूसरी मैंने ना ये लेस ली, आप देख सकते हैं कितनी हसीन लेस है। और ये मैं अब कहाँ लगाऊंगी ये मैंने नहीं सोचा, ये क्वाइट एक्सपेंसिव थी, आई थिंक 500-600 रुपये का इसका मीटर था। तो ये वाली एक लेस जो है ना वो मैंने ली है, और इसके ऊपर बड़े प्यारे से, आई डोंट नो ये डबल साइडेड है क्या है, इसके पीछे एक एक वो लगा हुआ है, नहीं डबल साइडेड नहीं है, अच्छा हाँ मोती जो है ना एक जो लगा हुआ है वो पीछे फिक्स हुआ हुआ है। तो ये जो है ना लेस मैंने ली, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूँ, हाथ से पे ज़्यादा सही क्लियरली नजर आता है। एक मैंने ये लेस ली, ये 3 चीज़ें मैंने ली थी, और इसके अलावा मेरे पास काफ़ी, अभी तो मैं जब डिज़ाइन करूँगी तब मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ से निकाल भी दूंगी। ये वाली लेस थी एक, ये वाली आप देख सकते हैं, एक ये थी मेरे काफ़ी कपड़ों पे लगी, उससे बच गई थी, तो ये असल में मैं बहुत सारा लेस ले लेती हूँ एक साथ ही। और एक ये लेस है, और एक ये लेस भी पड़ी हुई थी मेरे पास, मुझे था कि जितनी लेसें होती है उतनी प्यारा लगता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस लेस, लेकिन ये बहुत प्यारी लेस है। अब ये तो यार बिल्कुल थैले में बंद पड़ी हुई थी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये इस तरह से लंबी करके आती है। अब ये कहाँ मैं लगाऊंगी, आई डोंट नो, मैं लगाऊंगी भी या नहीं लगाऊंगी, या किसी और कपड़ों के लिए रख दूंगी, ये भी मुझे नहीं पता। एक ये सिल्वर कलर, मुझे था कि सिल्वर का कॉम्बिनेशन करूंगी, फिर किसी ने मुझे कहा ग्रीन भी करें, तो मैं ग्रीन के साथ तो वो ले आई हूँ काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये है कि लेट्स सी। और ये एक मेरी लेस का जो है वो पीस बचा हुआ था, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है ना, तो ये तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो ये कुछ लेसेस थी जो मैंने इन कपड़ों के साथ लगानी है। सीरियसली ये वाली लेस ना, और सबसे एक तो मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, एक तो ये लेस सॉरी माई कफ इज नॉट गोइंग अवे, क्योंकि थोड़ा सा भी झाड़ू शाड़ू लगता है तो वो हो जाती। तो और एक ये लेस, तो ये दोनों लेसेस जो है ना इट्स लाइक माई फेवरेट लेसेस, तो ये दोनों लेसेस तो ज़रूर लगेंगी। तो ये जो है ना इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में मैं टेलर के पास जाके, तो ये है, और कुछ और कपड़े हैं उनकी भी मैं आपके साथ दिखा दूंगी कि कौन से कपड़े मैंने सिलाने हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में। अच्छा जी, और अब मैं ये लेसेस बंद करती हूँ, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, और मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सी लेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे भी सेट कर सकते हैं। सो खैर, सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।